और अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर अपना गीता अध्ययन शुरू करेंगे। सब लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। आंखें बंद, दोनों हाथ खुले आपके घुटनों के ऊपर। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम करेंगे सप्तम अध्याय का 15वें श्लोक से शुरू करेंगे। पिछली बार हमने किया था 14 श्लोक तक किया था और इसमें खास 1 से 7 श्लोक तक हमने परा अपरा ज्ञान को विज्ञान से जानना था। परम की व्यापकता जानी हमने 8 से 12 में। अधर्म की राह पर चलने वाले 13 से 15 जिस तरह के काम करते हैं उनके बारे में हमने जाना। आज उसका भी एक श्लोक आएगा। और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का क्या होता है कि वो चलते चलते आर्थिक, मानसिक और बौद्धिक सुख में ही उलझ जाते हैं, वो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते। ये है धर्म की राह पर चलने वाले। अभी 15वां श्लोक करके फिर हम उस श्लोक पर आएंगे जिसमें धर्म की राह पर चलते चलते आर्थिक, मानसिक और बौद्धिक सुख में उलझ जाते हैं। 15वां श्लोक। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर। सारी क्वालिटीज बता दी हैं। In English, the evildoers, the deluded, the lowest of men do not seek me. They whose wisdom is destroyed by illusion follow the way of demons. माया ने मनुष्य को भ्रमित कर रखा है। कोई आपका अपहरण करे तो उसके चंगुल से आप निकल सकते हैं, परंतु स्वयं की कामनाएं ही आपका अपहरण कर ले तो कैसे छूटेंगे। माया मनुष्य की केवल बुद्धि भ्रमित नहीं करती, अपितु बंधुआ मजदूर बनाकर खोटे गलत कार्य भी करवाती है। समाज में नीच नर की स्थिति में ला खड़ा कर देती है और अंततः मनुष्य असुर भाव को प्राप्त होकर नीच से नीच कार्य करने में भी नहीं हिचकता। बहुत से जन माया के प्रपंच में फंसे, कामनाओं के हाथों जकड़े, विषयों के पीछे गुलाम इस तरह का जीवन बिता रहे हैं, जिसके विषय में यदि ध्यान करें, सोचें तो शर्म से अपनी ओर देख तक न पाए। कोई थर्ड पर्सन जाने या ना जाने, परंतु आत्मन मन बुद्धि जानता है कि हमने क्या कर्म गलत किए हैं, परंतु हम सोचते नहीं और उन कार्यों को सबकी दृष्टि से बचने के लिए और प्रकार के गलत कार्य करते चले जाते, अपने को महान दिखाने में, अपने को डिपेंड करने में लगे रहे। प्रत्येक जानवर में खाने पीने, सोने, जागने के नियम होते हैं। वह भी वह सब कार्य करता है जो मनुष्य करता है। जानवर का भी जन्म है, परिवार है, घर है, जीवन है और मृत्यु है,
परंतु मानव ही सक्षम है इस असुर भाव से ऊपर उठने में, उस भाव को प्राप्त करने में जो असुर भाव से श्रेष्ठ हो। परंतु मनुष्य उस असुर भाव से ऊपर उठने का माया के कारण प्रयास नहीं कर पाता। माया यानी मन के द्वारा बनाई प्रवृत्तियां, जो हमने मन के द्वारा बना लिया ऐसे ऐसे करना चाहिए। इस श्लोक में मूढ़, नराधम, मायया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कर्मी भी भगवान के चरण कमलों में शरण नहीं जाते। भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें, परंतु वो ईश्वर की शरण में नहीं जाते। इस श्लोक में दुष्कृतिनो शब्द का प्रयोग करके ऐसे मनुष्यों के बारे में बताते हैं जो दुष्कृतिनो यानी खोटे कर्म करने वाले हैं। अगले श्लोक में सुकृतियों कौन है, उनकी चर्चा की संभावना है। और जो इन्होंने 4 वर्ड बताए हैं, मूढ़, नराधम, माया, अपहृत ज्ञानी, ये सबके बारे में यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग से बताया गया है। मूढ़, गधे के समान सारा जीवन भार उठाते रहते, ऐसी दशा सकाम कर्मियों की है जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सारा दिन सुबह से रात और रात से सुबह काम करते रहते। जो यह नहीं जानते वे किसके लिए कर्म करते हैं, वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। जो सूकर, अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सूकर, सुअर का। सूकर विष्ठा खाता है, वह चीनी तथा घी से निर्मित मिठाइयों की परवाह नहीं करता। ऐसी व्यक्ति इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। आपने अक्सर देखा होगा, सत्संग हो रहा होता है, कीर्तन हो रहा होता है या कहीं ज्ञान चर्चा हो रही होती है, कोई बंदा बीच में आ जाता है तो कोई तो 2 मिनट रुक के सुनता है और कोई फटाफट बाहर निकल जाता है कि बस यहाँ तो गीता ज्ञान हो रहा है, यहाँ तो जो है सत्संग हो रहा है, चलो। दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। 84 में से 4 लाख मानव योनि हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु उनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता। धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। मनुष्य का जन्म जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। कि जो हम ये संबंध भूल गए हैं कि कृष्ण हमारे माता पिता हैं, या ये कहिए कि वो उनसे हमारा कैसा संबंध है, वो ही हमारा परम धाम घर है। इस विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। दुष्कृतिनों की तीसरी श्रेणी माया अपहृता अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ज्ञान तो है लेकिन माया ने ऐसा उनको अपने अपने अधिभूत किया हुआ है कि उनका संपूर्ण ज्ञान शून्य हो चुका है। ये बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग बाग बड़ी बहस करते हैं, मैंने किया। तुम तो हर समय कहते रहते हो कि भगवान ने किया, मैंने किया ना। तो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। गीता की ऐसी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का काम करती है। बहुत से ऐसे गीता के आपने देखे होंगे
जो गुटके आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, लेख आ रहे हैं, कि वो और अगेंस्ट कर देते हैं भगवान की, और आपको भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जाने के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। ऐसे मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में जाते हैं, ना अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते। दुष्कृत्यों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। ये श्रेणी नास्तिकों की है। इनका एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है। 16th श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ओ अर्जुन, 4 kinds of virtuous people worship me. The अर्था distressed, जिनको डाउन चली गई, जिनकी एनर्जी डिप्रेशन में आ जाते हैं। द जिज्ञासु, सीकर ऑफ नॉलेज। द अर्थार्थी, सीकर ऑफ वेल्थ। एंड द ज्ञानी, वाइज। ओ भरत श्रेष्ठ, तात्पर्य, अध्यात्म 0 से 100 के स्तर की सीढ़ी है। 0 की स्थिति यदि काली है तो 100 की स्थिति पूर्णतः सफेद है। बीच में स्थिति काली से सफेद होती होती सांवली रहती है। कोई भी मनुष्य 0 की स्थिति में नहीं, न ही 100 की स्थिति में है। जैसे ही मनुष्य 100 की स्थिति में पहुंचता है, वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वह मनुष्य तत्व को त्याग कर प्रभु तत्व में मिल जाता है। उदाहरण के लिए, जल जब 100 डिग्री तक पहुंचता है तो वह अपना रूप छोड़कर भाप बन जाता है। जल की सीमा है, परंतु भाप सर्वव्यापी है। इस प्रकार 0 पर बैठा मनुष्य दुष्कृत व 100 के स्तर पर पहुंचा पूर्णतः सुकृत है। इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने सुकृति नाम यानी उत्तम कर्म करने वालों के भावों पर रोशनी डाली है। कृष्ण जी कहते हैं, 4 तरह के लोग धार्मिक क्षेत्र में आते हैं। अर्थार्थी, वे लोग जो धार्मिक स्थानों में शारीरिक सुख तथा विषयों के सुख की प्राप्ति के लिए पधारते हैं। धार्मिक स्थानों में आते हैं, मंदिर में आते हैं और ईश्वर से अर्थ धन प्राप्ति की इच्छा करते हैं। दूसरे स्तर में वे लोग हैं जो मानसिक सुख, इमोशनल हैप्पीनेस के लिए पहुंचते हैं, जिसे कृष्णा आर्थ शब्द से संबोधित करते हैं। जिनकी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बीमारी हो रही हो, बच्चों को कष्ट हो रहा हो, तो आर्थ जिन्हें कहते हैं, आरती आते हैं। तीसरे प्रकार के शारीरिक और मानसिक सुख से ऊपर उठकर बौद्धिक सुख, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस की तलाश में आते हैं। इस तरह के लोगों को कृष्णा जिज्ञासु नाम से बुलाते हैं। उनको चाहिए कि मुझे ये भी ज्ञान हो जाए, मुझे ये भी ज्ञान हो जाए। कैसे कैसे होता है ये सृष्टि का संचालन, कैसे करते हैं प्रभु सब काम, इसको जानने की जो जिज्ञासा है, दोज आर कॉल्ड जिज्ञासु। परंतु सबसे श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो प्रभु को प्रभु के लिए भजता है। आम मनुष्य प्रभु को विषयों के लिए भजता है। जैसे ही विषय मिल जाते हैं, संसार में पुनः लीन हो जाता है। जब भजता है, किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो उसको एम करके, उद्देश्य बनाकर वो प्रभु को भजता है। जैसे ही उसे ये सब प्राप्त हुए, उसके बाद वो प्रभु को छोड़कर फिर संसार में लीन होता है। लेकिन ज्ञानी आत्म साक्षात्कार के लिए साधना करता है। वह संसार की कामनाओं से ऊपर उठ गया होता है। इन 4 स्थितियों में अगर आप धार्मिक स्थानों पर अर्थ के लिए जाएंगे तो मात्र अर्थ मिलेगा। 4 स्थान, जो 4 प्रकार के करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, सीकर्स हैं, अगर वो मात्र धन के लालच में जाएंगे मंदिर में, तो उन्हें अर्थ मिलेगा। जो आध्यात्मिक सुख के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जाएंगे, तो आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सुख स्वतः प्राप्त। जो आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं या प्रभु की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, उनको ये तीनों सुख, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ऑटोमेटिकली स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो जान जाइए, bury one and get all happiness free। एक चीज, केवल एक चीज में मन लगाइए और सब चीज पा जाइए। बाय वन है,
बाय वन, जैसे वो आते हैं ना, ऑफर्स आते हैं, बाय वन, अध्यात्म में चलिए और सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानी से श्रेष्ठ कोई नहीं, क्योंकि वे प्रभु को, सुप्रीम मोस्ट को जीवन में अंगीकार करना चाहता। ज्ञानी सांसारिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और बौद्धिक सुख का लालच नहीं करता। उसे तो पूर्ण प्रभु को पाने का सुख चाहिए, प्रभु से एकत्व का सुख चाहिए, और प्रभु मिल जाए तो सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाए। और अब हम करेंगे 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रिया ही ज्ञानिनो अति अर्थम अहम स च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। अगर आप भगवान को बहुत प्रिय मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो भी आपको अपना बहुत प्रिय मानते हैं। ऑफ देम द ज्ञानी, द वाइज, ever steadfast with single pointed devotion excels, for I am extremely dear to the Jnani, the wise, and he is dear to me। अर्थात जरा सोचिए, हम भगवान के पास भगवान को पाने नहीं जाते, परंतु भगवान से उपहार, मनोकामना पूर्ति करवाने जाते हैं। हमें भगवान तो केवल दाता ही लगते हैं। कभी वो अपनापन, एकत्व क्या हम अनुभव कर पाए जो संतान, पति पत्नी और जग के संबंधियों से महसूस करते हैं? तो प्रभु के पास ऐसे मिलने, ऐसी सेवा करने जाएं जैसी आप अपने माता पिता की और बच्चों की बॉन्डिंग के लिए करते हैं। आप अपने बच्चों को रोज सुबह चाय नाश्ता देते हैं, उठकर खाना पीना देते हैं, सब नाश्ता बना बना के देते हैं उनके पसंद का। उस समय कोई ये विचार नहीं होता कि मुझे इससे कुछ चाहिए, सेवा कर। नित्य युक्त यानी एक तार प्रभु से ऐसा हर समय जुड़ा रहे, जैसे प्रेग्नेंट स्त्री का अपने बच्चे से। जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है, चलते फिरते उठते बैठते, उसे हर समय यह एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है, बच्चा उसके अंदर पल रहा है। उसे जोर जोर से दौड़ना भागना नहीं है, जोर से उठना बैठना नहीं है, उल्टा सीधा खाना पीना नहीं है। ये उसका एक तार जुड़ा रहता है बच्चे से। प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे अपना बनाऊं, कैसे सखा दोस्त बनाऊं? तो उनकी बताई राह पर चलकर, धर्म कर्तव्य पालन करके, सृष्टि की सेवा, दुखी जनों की सेवा करके, प्रभु के कामों में जितना हो सके उनका हाथ बटाकर आप प्रभु को पा सकते हैं। कृष्ण जी ने इस श्लोक में कहा कि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और मुझे ज्ञानी तो, इसका अर्थ यह है कि जितना आप अध्यात्म में श्रेष्ठता तक जाएंगे, उतना आपको देखकर लोगों में प्रभु का विचार आए। जितना आप प्रभु से जुड़ेंगे, उतना प्रभु में हो जाएंगे। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, रमण महर्षि का नाम लेने से आपके मस्तिष्क में किसका विचार घूमता है? लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर का नाम लेने से आपके मस्तिष्क में किस विषय का विचार घूमता है? और सबसे महत्वपूर्ण, आपका नाम लेने से अन्य लोगों के मन मस्तिष्क में क्या विचार घूमता है? अब हमने जो भागवत शुरू किया है मंजू जी ने, तो उनका नाम अगर कोई ले तो हम कहेंगे अच्छा भागवत की जो कथा कर रहे हैं। जैसे हमारा और हमारे एक दो बंधु और मेरठ में है, जैसे हमारा नाम लेने से लोगों को लगता है आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छा विनीता जी की बात कर रहे हैं, वो जो आर्ट ऑफ लिविंग वाली है, एक रूप हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका नाम लेने से अन्य लोगों के मन मस्तिष्क में क्या विचार घूमता है? यदि आप प्रभु से युक्त हैं, जुड़े हैं, तो आपका नाम लेते ही लोगों के दिमाग में प्रभु का विचार आए, तो समझिए आप सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में हैं। अगर आपका नाम लेने से लोगों के मन में ये विचार आए कि हम गीता अध्ययन वाले विनीता जी हैं, या जो भी हम सब सुन रहे हैं वो हैं, तो वो समझिए कि वो आपका सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आ गए आप। अगर आपके हमारे नाम से किसी के मन में ये विचार आ रहा है। और अब करेंगे 18 श्लोक। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्,
आस्थिता स ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। In English, noble indeed are all these, but the Jnani, the wise, I deem as verily myself. For steadfast in mind, he is established in me alone as the supreme goal. वो मुझे सुप्रीम गोल के जैसे पाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे पहले ही इस स्थिति में आते आते, जब उसने मुझे इतना महत्वपूर्ण एक ही मेरा उद्देश्य, उसका उद्देश्य रह जाता है मुझे पाना, तो मैंने उसे पूरा प्यार और अपनापन दे दिया। तात्पर्य, अध्यात्म के क्षेत्र में अर्थार्थी, आर्थ तथा जिज्ञासु सभी बढ़िया है, परंतु ज्ञानी और प्रभु में कोई भेद नहीं रहता। पहले तीनों प्रकार के व्यक्तियों में अभी द्वैत है, परंतु ज्ञानी अद्वैत स्वरूप हो जाता है। नदी का अति उत्तम लक्ष्य सागर से युक्त होना होता है। एक बार युक्त हुई नदी फिर नदी नहीं रहती। एक बार प्रभु से युक्त हो गए तो फिर आप व्यक्ति नहीं रहते, वह तो स्वयं सागर बन जाते। एक दंत कथा में आता है कि हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा, आपका राम जी से क्या संबंध है? तो हनुमान जी ने कहा, जब मैं देह भाव से देखता हूं तो मैं प्रभु का दास हूं, जब जीव भाव से देखता हूं तो प्रभु का अंश हूं, परंतु जब मैं स्वयं को आत्म भाव से देखता हूं तो मैं वही हूं, प्रभु के जैसा ही हूं, प्रभु ही। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप। शरीर, मन, बुद्धि लगातार बदलते रहते हैं, जबकि आत्मा स्थिर, अचल, सनातन है। स्वयं को आत्मा के संग युक्त करना ही ज्ञान है, परंतु शरीर, मन, बुद्धि के साथ जोड़ना संसार है। जब तक विचार विषयों के पीछे रहेगा, विषय आगे और आप उनके पीछे दौड़े, परंतु यदि मन बुद्धि को आत्म साक्षात्कार की ओर जोड़ दिया जाए तो संसार पीछे दौड़े। इसलिए किसी संत ने सही कहा है, जो तू मेरा हो जाए तो यह सारा जग तेरा हो जाए। जो भगवान के हो गए, जो कृष्ण के हो गए, सारा संसार उनका हो। और अब 19th श्लोक, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इन इंग्लिश, एट द एंड ऑफ मेनी बर्थ्स द मैन ऑफ विजडम रीचेज मी, realizing that all is Vasudeva, reality. Such a great soul is very difficult to find. शास्त्रों के इस कथन से कि बहुत से जन्मों के उपरांत मनुष्य परमार्थ को प्राप्त होता है, पूरे समाज को निराशावादी बना दिया। शास्त्रों में लिखा है नहीं, एक जन्म में नहीं पाते भगवान को तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। तो उसने समाज को निराशावादी बना दिया। हर कोई सोचता है अभी तो कई और जन्म का खेल है, और इस अज्ञानता के मूल में यह अज्ञान है कि मनुष्य जन्म पहला है या कितने जन्म हो चुके हैं। किसी को पता थोड़ी है कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। ये भी तो हो सकता है ये जन्म आखिरी हो। कितने बाकी है, वो मोक्ष का विचार ही नहीं कर पाता। उसे तो ये लगता है अभी पता नहीं कितने जन्म और बाकी होंगे। पर सोचिए, ये भी संभव है यह उसका आखिरी जन्म हो। यदि मोक्ष के विचार से डर लगता है तो समझ लीजिए अभी दिल्ली दूर है, अन्यथा अभी ये घटना घट सकती है, अभी घट सकती है। यदि मोक्ष का विचार, अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि मोक्ष का विचार अगर आपको अभी आ गया और आप अभी से मोक्ष के विचार के पीछे फॉलो करें तो वो तुरंत मिल सकता है, उसके लिए बहुत जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र विरोधाभास से भरे नहीं है, परंतु लगते हैं विरोधाभास। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में ये बात विरोधाभास दिखा रही है, पर हमें लगता है कि विरोधाभासी है। कहीं कहा गया है बहुत से जनों के पश्चात अमृत तत्व प्राप्त होता है,
बहुत से जन्मों के पश्चात अमृत तत्व प्राप्त होता है। कहीं कहा गया है कि मोक्ष इतना आसान जितना फूल की पंखुड़ी में कांटे से छेद करना। अर्थात जो अपने कर्म भक्ति ज्ञान के द्वारा मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, उसे मोक्ष सहज प्राप्त हो जाता है, और जो भोग विलास में व्यस्त है उसे अभी समय लगेगा। परिवर्तन बहुत धीमे होता है। शरीर बनने में लगभग 9 महीने का समय लगता है। भावनाओं को उभरने में लगभग 5-6 वर्ष लगते हैं। 6 वर्ष के बच्चे को क्रोध, भय, प्रेम समझ आने लगता है। सांसारिक बुद्धि को परिपक्व होने में 18 वर्ष लगते। अध्यात्म बुद्धि को और अधिक समय लगता है। परंतु जितनी अध्यात्म बुद्धि जागृत होती है, वह मृत्यु के उपरांत हमारे साथ है। नए जन्म में वह उसी स्तर से प्रारंभ होती। यदि कोई कहता है कि मुझ में राम, उसमें राम, तुम में राम, तो वहां भी द्वैतवाद है। यदि यह स्थिति हो कि वासुदेव सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुनार कंगन, मुंदरी, अंगूठी, हार सब में सोने को दिखता है, बिल्कुल ऐसे हो कि सब में वासुदेव ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, तब ये स्थिति आती। और अब हम करेंगे 20वां श्लोक। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। Those deprived of wisdom approach other gods through various desires, resorting to corresponding rites led by their own nature. अपनी नेचर के अनुसार वो अलग अलग देवी देवताओं को पूजने लगते हैं और अपनी इच्छा के हिसाब से विधि विधान से पूजा करने लगते हैं। मन कामनाओं के पीछे भागता है। कामनाएं मनुष्य को सुबह से शाम तक जीवन भर नचाती। कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते करते जीवन व्यतीत हो जाता। यदि कामनाएं श्रेष्ठ हो और इस ज्ञान के साथ जुड़ी हो कि जीवन का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति है, तो मनुष्य की कामनाएं श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम हो जाती। वह ईश्वर को हर पल, हर कण में देखता है और कर्तव्य, कर्म, धर्म सब प्रकार से श्रेष्ठतम कार्य कर सकता है। परंतु सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करते करते उसे आत्मज्ञान और ये बोध कि सबको जाना है नीरस लगता है। इस बोध को वो जानना ही नहीं चाहता, इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता, सोचना ही नहीं चाहता। उसे केवल रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे, परिवार का ध्यान रखना ही सर्वोपरि लगता है। हिंदी ऋषियों ने विचार किया कि मनुष्य का मन कहाँ कहाँ जाता है और जहां जहां जाता है वहां भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया। अब मन को भागने को कोई स्थान ही नहीं बचा। धन अगर किसी को चाहिए तो धन देवी माँ लक्ष्मी, ज्ञान की माँ सरस्वती, सफलता के देवता भगवान गणेश, ताकत के देवता हनुमान जी, शक्ति का स्वरूप माँ दुर्गा, यहाँ तक कि बीमारियों की भी देवी बना दी माँ शीतला माँ, प्रेम तथा भोग क्रियाओं के देवता कामदेव बना दी। इस प्रकार हर इच्छा का कोई ना कोई देवी देवता प्रतिष्ठित कर दिया। इससे ये हुआ, कोई तिजोरी खोलता है तो माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता है। विद्यार्थी पढ़ने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान करता है। पहलवान हनुमान जी का ध्यान करता है। मूर्ति पूजा ही एक मुख्य कारण है कि हिंदू धर्म आज अपने आतताइयों के अत्याचारों के उपरांत भी जीवित रह सके। कितने साल हम गुलाम रहे और कितने साल मुगलों का राज रहा। सारा हमारा जो स्ट्रक्चर्स है बहुत डिस्ट्रॉय किए गए, मंदिर सब तोड़े गए। उसके बाद भी आज हमारा सनातन धर्म जीवित है। इसलिए मूर्ति पूजा, जिसमें कि सब हम लोगों को बताया गया कि ये गणेश है और ये माँ दुर्गा है, इस तरह सब देवी देवताओं की वजह से, मूर्ति पूजा की वजह से आज हमारा सनातन धर्म जीवित है। क्योंकि हिंदुओं ने ज्ञान को प्रतीक दे दी ताकि आपका ध्यान दिस वे और दैट वे परमात्मा की ओर बना रहे।
प्रभु एक हैं, अनेक रूप, उनके अनेक रूप हैं। आप भी एक हैं, परंतु आपके भी रूप अनेक हैं। किसी के पिता, किसी की माता, किसी के पति, किसी के मित्र, किसी के मालिक, किसी के चाचा, किसी के मामा, फूफा इत्यादि हैं। अगर आपको कोई एक रूप ही समझ ले तो ये उसकी अज्ञानता होगी। आप बाहर से एक नजर आते हो, परंतु भीतर से आपके अनेक रूप। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि आदमी संतरे की तरह दिखाई देता है, ईश्वर खरबूजे के जैसे बाहर से फांके नजर आती है और अंदर से एक। संतरा ऊपर से एक होता है, उसमें फांके नहीं बनी होती। तो हम तो ऐसे हैं, डिवाइडेड हैं कि माता पिता भाई और बहन और इस तरीके से हमारे अलग अलग रूप हैं। पर ईश्वर के इतने रूप होते हुए भी वो बाहर से अलग अलग दिखता है, उसके रूप पर अंदर से एक है। हम मनुष्य अधिकतर देवी देवताओं के पास अपनी कामनाओं को पूरा करवाने के लिए जाते हैं। तो प्रश्न उठता है, देवी देवता हमारी कामनाएं कैसे पूरी कर देते हैं? इसका उत्तर 21वें श्लोक में आ रहा है। अब ये जो श्लोक है, इसके ऊपर हमारे जो गीता से संपूर्ण ज्ञान कहाँ से आए? संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मन से। जैसे संपूर्ण प्रकाश सूरज से, सूर्य स्वयंभू है, चंद्रमा भी उनसे प्रकाश लेते हैं और चंद्रमा से ही सारा जो है मानसिक जो साइकोलॉजी है वो सब चंद्रमा से ही विकसित। इसी प्रकार जो कृष्ण है, ब्रह्मन है, उनसे सारा ज्ञान गीता से आया। ये जो हम 21वां श्लोक जो करने जा रहे हैं, ये श्लोक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो गीता के पता नहीं कितने श्लोकों पर कितनी किताबें लोगों ने लिखी हैं, पर इस श्लोक की खास बात यह है कि इस पर एक सीक्रेट जिसके नाम से बुक है, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, बहुत चर्चित है और बहुत ज्यादा एक ही इसी श्लोक पर आधारित है। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामे विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इन इंग्लिश, whatever form a devotee seeks to worship with Shraddha, I make that Shraddha of his unsubdued। वो उस श्रद्धा को बढ़ा देते हैं, विचलित होने से बचाते हैं, अचल कर। जो जो भक्त जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से भजना चाहता है, मैं उसकी प्रति श्रद्धा को अचल करता। देवी देवता, असुर राक्षस, यक्ष, जितने भी रूप हैं, उन सब का आधार आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का दूसरा नाम है, परंतु आम लोगों का आत्मा में मन नहीं लगता। आपको ध्यान करने बैठा दो और ये कहो कि अपनी आत्मा को देखो, अपने विचारों को देखो, ध्यान करो, तो उसमें मन नहीं लगता। सोच रहे कि खाली बिठा दिया, कुछ करने को तो है नहीं। उनका मन कहाँ लगता है? कामनाओं में लगता है। शास्त्रों ने कामनाओं को एक तुलनात्मक स्तर पर रखा है। सबसे निम्न कामनाएं प्रतीक हैं असुरों। जो इच्छा वाले, उनसे पता चलता है कि व्यक्ति की कौन सी वाली कैटेगरी। जो निम्न स्तर की कामनाएं हैं वो है असुरों की। उससे ऊपर आती है राक्षसों की इच्छाएं। राक्षसों से श्रेष्ठ है यक्ष तथा यक्ष से श्रेष्ठ है देवी देवी। सारा दिन आलस्य निद्रा में लेटे रहने की कामना है तो आसुरी कामना हुई। लोभ क्रोध से दूसरे को नुकसान करके अपनी इच्छा को पूरा करना राक्षसी कामना है, तथा दूसरे का बुरा ना चाहकर अपना भला चाहते हुए यक्ष रूपी इच्छा है, जिससे परिवार, समाज, देश तथा विश्व में शांति आए। दैविक इच्छाएं हैं, परंतु सारी इच्छाओं से मुक्त होना आध्यात्मिक स्तर है। विचार करिए, आप भगवान के पास मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं या मनोकामना खत्म करने के लिए? मनोकामना ही नहीं रहे, जब सारी इच्छाएं पूरी अपने आप हो जाती हैं तो मनोकामना अलग से तो रहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता अर्थात श्रेष्ठ इच्छा पर श्रद्धा से, मतलब एक इच्छा एक निष्ठा से प्रयास करता है, तो मैं उस इच्छा को पूर्ण कर देता। जिसने भी जो इच्छा करी वो श्रद्धा से
उसके प्रति कर्म करे तो मैं वो इच्छा को पूरी कर दे। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, लोगों में कोई इच्छा है ही नहीं। कैसे? एक तरफ धन की इच्छा है तो दूसरी तरफ आराम की इच्छा, कामना करने की इच्छा, तीसरी इच्छा कामना करने की, चौथी इच्छा गप मारने की, पांचवी इच्छा को कोई और मेरा काम कर दे। एक तरफ धन प्राप्ति की इच्छा है और तीसरी तरफ ये इतनी विपरीत इच्छाएं। यानी एक इच्छा यदि पैसा कमाने की है तो हजारों इच्छाएं हैं जो उस इच्छा के विपरीत है। इस प्रकार अलग अलग इच्छाएं हमारी प्रमुख इच्छाओं को निर्बल बना दी। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ इच्छा को श्रद्धा से जीवन में अपनाता है तो पूरी कायनात उसकी उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती। संपूर्ण प्रकाश ज्ञान स्वयं भू सूर्य से प्राप्त होता है। चंद्रमा भी जैसे मनोविज्ञान चंद्रमा से आया, इसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान गीता जी से आया। कितनी फिल्में, कितनी पुस्तकें गीता जी के एक एक श्लोक पर आधारित। सीक्रेट बुक इसी एक श्लोक पर यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति पर ही आधारित है। ओम शांति फिल्म भी इसी श्लोक पर आधारित है। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि ज्ञान का ओरिजिन, जहां से ज्ञान निकला गीता जी से, उसे हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं।